मैं भी ले सकता हूँ, विश्वास हो रहा है आपको? कितने लोगों को हो रहा है? एक बार हाथ देखना चाहूंगा। नए लोग, पुराने लोग को तो है। हाँ, अच्छा सा हाथ खड़ा कर दो। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा मैं तमाम लोगों को। पहली बार मैंने ऐसे देखा है, हालांकि मैं पिछले 6 साल से इस मैनेजमेंट में हूँ और पहली बार मैं ऐसा देखा हूँ कि पहली बार आते ही वो आदमी हाथ खड़ा कर दे कि हाँ मैं विश्वास कर रहा हूँ और मेरे पास भी आएगा। रियली बता रहा हूँ, आप हकदार हैं इस बिजनेस के और आने वाले टाइम पर रियली बता रहा हूँ आप इस बिजनेस के माध्यम से महीने का लाखों रुपए कमाने वाले हैं। तो अपना परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम मोहित कुमार साहू है। बेसिकली मैं सुरपा बिल्हारी का रहने वाला हूँ और जिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को आप लोग किसी न किसी के माध्यम से देखने के लिए आए, हमारे इस बिजनेस को देने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन आर्टिस्ट लीडर मिस्टर आर सर के लिए मैं जोरदार ताली चाहूँगा। और साथ ही साथ जिनकी बातों को सुनकर एक टाइम पे ऐसा होता था यार बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है कि नहीं होता है। जब मन में ख्याल आता था कि यार इस बिजनेस को छोड़ो, साले को बहुत हो गया, लोग बैंड बजा दिए हैं, जिसके पास जाते हैं साला मना करता है, तो वो आदमी कॉल करता था क्या हुआ मोहित, मैं बोलता सब बेकार हुआ। हेलो, मैं सब बोलता था और मेरे को मोटिवेट करने वाले एंटीसीडेंट मिस्टर एस डी वर्मा सर के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा। कई दिन तक ग्रुप में फोटो नहीं दिखता था। हेलो, हम लोग सब ग्रुप में जुड़े हैं ना, कभी कभी कई दिन तक मेरे ग्रुप में फोटो नहीं दिखता था, मेरा ना दूसरे का नहीं बोल रहा। तो उधर ऊपर से देख रहा था बाबा भंडारी बाबा है ना, वो बोलते थे किधर गया रे कालिया, मेरे को दिखता ही नहीं है साला आजकल। तो वो कॉल कर लेता था मेरे को ऐसे। मेरे ग्रेट एडीसी लीडर मिस्टर ओम बी वर्मा सर के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा। अगर मेरे जिंदगी में नहीं हुआ होता तो क्या मैं आज यहाँ तक हो पाता? आज देख लो, कभी कोई भी नौकरी वाला, कोई भी धंधा वाला अपने बॉस के लिए ताली बजवाता है क्या? वो पीछे पीछे गाली देता है, साले मुल्क के मुझे छोड़िए, सही है कि नहीं है? लेकिन हम लोग यहाँ पर एक 500 रुपया कमाने वाला भी इस बिजनेस से कमाए 500 रुपया, चाहे वो कोई भी रहे, सब ताली बजवा रहे कि नहीं बजवा रहे? इसका रीजन क्या है? मैं भी ताली बजवाए ना इन तीनों शख्स के लिए। अगर ये लोग नहीं होते तो मैं नहीं होता और शायद मैं नहीं होता तो आप सभी नहीं। सही है कि नहीं है? लोग हकदार है कि नहीं है? तो दोस्त, जब मैं इस बिजनेस को जब चालू किया था, मैं एक बार पुनः हाथ देखना चाहूंगा इस बिजनेस में से जो नहीं है और जो ऑलरेडी 50,000 कमाता है इस बिजनेस के अलावा, नए आदमी इस बिजनेस के अलावा जो भी काम कर रहे होंगे, आपके पास भी किराना का दुकान होगा, कपड़ा का दुकान होगा, मिस्त्री काम करते होंगे, पेंटिंग काम करते होंगे, मैं उसका इनकम पूछ रहा हूँ, कौन ऐसा शख्स यहाँ पर बैठे जिसका महीने का 50,000 इनकम है या सैलरी कमा रहे? कौन है? एक बार हाथ देखना चाहूंगा। कोई है? 30,000 जो इस बिजनेस से दूसरे अपने जो भी काम कर रहे हैं उनसे 30,000 कितने लोग हैं जो कमा रहे हैं? आप लाइफ स्टाइल में 20,000 वाले जो ऑलरेडी इस बिजनेस में नहीं है और कमा रहे हैं, 20,000 भी नहीं है यहाँ पे। अरे बोलो ना यार, क्यों छुपा रहे हो? और आपको पैसा मांगेंगे नहीं, हमको टेंशन नहीं है ना। 10,000 दो लोग, सोचो हम लोग यहाँ पर कितने लोग हैं चित्रकांत भाई? 60 लोग में, बुरा मत मानना, अगर होगा तो आप खड़ा कर सकते हो भी हाथ, आप खड़ा कर सकते हैं भी। अगर मैं आपको लास्ट पूछ रहा हूँ, ये दोनों लोगों के पास कितना बताया सर? खड़ा कीजिए सर अपना हाथ, नहीं खड़ा ही कीजिए। ये दोनों ही शख्स हैं जिसका इस बिजनेस के अलावा, सर तो खैर ऑडियो हमारे साथ आ चुके हैं, पुलिस विभाग में है, विक्रम चंद मंडावी सर 10,000 कमाते। अब सोचो इस बिजनेस को करने की कितना निहायत जरूरी है। मेरी बात समझ आ रहा है? मतलब दो ही ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस के अलावा 10,000 कमाते हैं और बाकी लोग सोचो, सोचने वाली विषय है कि नहीं? आज हमको इस बिजनेस की कितना सख्त जरूरत है कि नहीं? जब 10,000, आज बताइए मेरे को कोरोना के बाद में महंगाई बढ़ चुकी है कि नहीं बढ़ चुकी है? आज पैसे की सख्त जरूरत है कि नहीं है? और पैसे की जरूरत है और कई लोगों के पास आज 10,000 सैलरी इनकम नहीं है। तो सोचो यार हम कर क्या रहे हैं? इसी तरीका से मैं आज से 6 साल पहले मीटिंग में गए थे सिलावटा दुर्ग में, वो आदमी ने आया लास्ट टाइम बोला कितने लोग हैं जो इस बिजनेस के अलावा महीने का 50,000 कमाता है?
कोई हाथ खड़ा नहीं किया। फिर बोला 30,000 कितने लोग कमाते हैं? 2 लोग बस खड़ा किए थे। कितने लोग? 2 लोग। तो पूछा आप करते क्या हो? तो बोला 15 साल से मेरा किराना का दुकान है, इसलिए मैं महीने का कितना कमा लेता हूँ? बोलो ना। 30,000। इसी प्रकार से फिर पूछा उसके नीचे 20,000 कितने लोग कमाते हैं? तो उसमें से 6 लोग खड़े किए। कितने लोग? 6। तो उन लोगों को पूछा गया करते क्या हो? तो उसने बताया मैं 20 साल से प्लांट में काम कर रहा हूँ। कोई आदमी बोला मैं 20 साल से ठेकेदारी कर रहा हूँ, इसलिए मेरा महीने की इनकम कितना है? सैलरी कितना है? 20,000। उसके बाद बोला गया 10,000 कितने लोग कमाते हो? तो उस दिन जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम इस बिजनेस प्लान को देखने के लिए गया था, तो मुश्किल से 13 लोग उठाए। कितने लोग? 13। तो फिर मेरे को अब पूछा गया तो साला किसी में भी हाथ नहीं उठा रहा है, तू कौन सा नमूना है? हेलो, मेरे को पूछा रहे यार, मेरे को सामने बैठा दे जैसे देव कुमार सर बैठा है, मेरे को पूछा ते का कमा था तो मैं उठेगा। हेलो, समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? मैं कमा ही नहीं रहा था ना। अरे बोलो ना। मैं पढ़ाई कर रहा था इस बिजनेस में, जब आया था तो कॉलेज कर रहा था, तो कमाएगा क्या? सवाल ही उठता नहीं कमाने का। सही है कि नहीं है? मैं बोला यार मेरे से बड़े बड़े 30 मान खा लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि मेरा एटीट्यूड था ना, मैं इस काम को नहीं करेगा साला, क्योंकि पुष्पा राज वाले साले 2 रुपये चावल खाएंगे साला। सही है कि नहीं है? ये एटीट्यूड मेरा था, ये एटीट्यूड मेरा था। लेकिन वही लास्ट में आके पूछा कितने लोग हैं? 50 वाला कोई खड़ा नहीं किया, 30 वाला 2-4 लोग खड़ा किए, 10 वाला 13 लोग, तो 13 कोई औकात नहीं बेटा मेरा। सही है कि नहीं है? मैं बोला ये काम की सख्त जरूरत मेरे को है, और मैंने इस बिजनेस को चालू किया। चालू करने के बाद में अब जब वहां पर गए मोटिवेट हो गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पर मोटिवेट होंगे। सही है कि नहीं है? सब मोटिवेट हो गए ना। उसी तरीके से मैं भी मोटिवेट हो गया। साला यार राहुल सिंह सर आया, एक बार मैं जोरदार ताली चाहूंगा सर के लिए। इस बिजनेस में आने से पहले मैं यार 3 लाख रुपए कमाता था, और बड़े बड़े लोगों का मैं घर बनाया हूँ। ऐसा वो बोलना चालू किया, मैं बोला हमारे कोठिन नहीं बना हूँ मैं। समझ आ रहा है? वो बोला बड़े बड़े लोगों का घर बनाया हूँ, सोनू निगम, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों का मैंने घर इंजीनियर बनाने का काम करता था, और महीने का 3 लाख रुपए कमाता था। लोग मेरे को मिलने के लिए 6 महीना पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, मैं इस टाइप का आदमी था। ऐसा वो बोला, और मैं पिछले 3 साल से कुछ नहीं कर रहा हूँ, 6 साल से मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ। बोला साला इंजीनियर जोड़ने का काम क्यों कर रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोगों को बता रहा हूँ ये तेल साबुन कहाँ गया, हाँ मैं यूँ समझ लो अभी फिलहाल फ्लेक्स में। समझ आ रहा है ना? ये तेल साबुन निर्मा बेच रहा हूँ मैं, और बोलता है इसके बेचने से क्या हुआ, जानना चाहोगे? बोलो ना, जानना चाहोगे? मैंने जब से बोला यस बताओ क्या है, बोलना चालू किया। हर महीना की इनकम 6 लाख कमाता हूँ। मेरा मुंह बक्के खोल, समझ आ रही कि नहीं? क्या बोला वो? हर महीना 6 लाख कमाता हूँ अब। और मजे की बात ये है, मेरा जब भी मन करता मैं मुंबई चला जाता हूँ, मेरा जब भी मन करता मैं गोवा चला जाता हूँ, मेरा जब भी मन करता है, मेरी वाइफ बोलती है कि चलो जी आज मॉल घूमने चले जाते हैं, तो मॉल घूमने चला जाता हूँ। बोला ऐसा भी होता है? समझ आ रहे हैं? अब उनकी बात को सुना, मैं मोटिवेट हो गया। मोटिवेट होने के बाद में मैं लोगों को बताना चालू किया, क्योंकि ये बिजनेस आसान लग गया ना मेरे को। बोलो ना जी, आसान लगा कि नहीं लगा? भाई अब लोगों के पास गए 4 साल 5 साल में, जैसे कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, उसी तरीके से उसने अपना अनुभव बताया। मैं मोटिवेट होकर के लोगों को बताना चालू किया, लोगों के पास में गया। एक मेरे दोस्त के पास गया, मैं मेरे दोस्त को बताया भाई एक जबरदस्त ना अनादि की चिराग टाइप का काम मिल गया है, रगड़ेंगे हफ्ता का 2,10,000 आएगा। वो बोला साला पागल तो नहीं हो गया है? मैं बोला भाई 1 नंबर बेवर, तो मजा आ गया यार साला ना, मैं सुना ना मजा आ गया, जिंदगी बदल देंगे साला, 2-4 लोगों का ऐसे कर देंगे। गया बताया, वो बोलता है काम ही पड़े इसमें। मैं बोला अरे सुन तो पहले, फिर पढ़े वाली बात करना। मैंने उनको बताना चालू किया, वो मेरे को बताना चालू किया। मैं साला जैसे माँ एम ऐसे चालू कर रहा था, वो बोलता है वो कंपनी वाला हरे का समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? मैं बोला समझ आ रहा है। उसके बाद उसमें बोला सुन तो भाई, अब मैं भाई में आ गया भाई और बात ला। फिर उनको बोला वो जोड़ने वाला काम है क्या? मैं बोला ते कैसे जानता है भविष्य समझ आ रहा है। फिर उसने बोला वो
सामान वामान बेचने वाला है क्या? नहीं बे हर समझ तो पहले मेरी बात ला, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने उनको कैसे भी करके अपनी बात को सुनाने का चाहा, लेकिन मेरे बात को चलने नहीं दिया। वो बोला फिर चल ठीक है, तू सब जानते हैं ना अपने अकड़ मेरा, लेकिन 100% आने वाले 3 से 4 साल बाद ना मेरे पास में कार होगा। मैं सब बोला, पता नहीं उसके दिमाग में क्या तांडव खेला, मेरे को क्या बोलता, बोला कार, ऐसा दम बोला कार, ऐसा बोला। मैं बोला हाँ कार। उसने बोला तेरे बाप साले कभी मोटरसाइकिल लेने के बारे में सोचा है? ऐसा बोला, मेरे दिमाग खराब हो गया। टोपी वाले भाई बॉय, मेरा दिमाग खराब हो गया, खींच के तमाशा देने का मन किया मैडम, लेकिन मैंने क्या बोला, कंट्रोल मजनू। सारा कर दूंगा ना, मार पीट कर दूंगा तो सारा मेरा लफड़ा हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, मेरे बाप ने कभी मोटरसाइकिल लेने के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि 100% मेरे पास कार रहेगा। मैंने डेढ़ बनाया, पहले बाइक लिया इस बिजनेस की ताकत से। 3 महीने का गोल बनाया, मेरे पास बाइक नहीं था। मैं जब इस बिजनेस में आया तो साइकिल में फिर करता था। सर गवाह है मेरे पास, जोशी सर, मैं वर्क करने के लिए फिर साइकिल में जाता था, ऑफलाइन के बाइक को लेकर जाता था, तो लोग मेरे को चिढ़ाते थे, या ये जावा साले था, बड़े बड़े बात करते हो साइकिल में जा, ऐसा बोलता तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं बोला ठीक है, अभी साइकिल जरूर है मेरे पास, लेकिन ऐसा वक्त लाऊंगा। 3 महीने का गोल बनाया और मेरा जन्म डेट था 22 जनवरी 2015 को मैंने अपनी जिंदगी का फर्स्ट बाइक एचएफ डीलक्स मैंने खरीदा। फिर मेरा गोल बड़ा था ना, क्योंकि मेरे दोस्त को मैंने जाके बताया था, उसने मेरे को चिढ़ाया था, तेरे बाप साले बाइक लेने के बारे में नहीं सोचा है और तू क्या लेने वाला है? कार। मैं दिमाग में हमेशा दिमाग को वही चीज घूमता, जिसके पास जाता था उसका शकल पहले दिखता था, ये मेरे को घूमा, इसको अंदर करना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे करते 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 गया तो मैं मोटिवेट हुआ, मोटिवेट होकर के गया, सब मेरे को मना किया। तो मैंने अपने अपलाइन को पूछा, अपलाइन को गया, क्या हुआ? बच्चा बोलता है मेरे को। मैं बोला सर आप तो बड़े बड़े बात करते थे, ये होगा वो होगा, 3 लाख की नौकरी छोड़ कर आए हो बोलते हो, और काम आसानी से हो जाता है बोलते हो, यहाँ तो कोई जुड़ा तो नहीं है साले, औटाना मारा थे। हेलो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पक्का दिल आपका मिर्च खा रहा होगा मेरे से। वैसा हो रहा था। मैं बोला साला उल्टा उल्टा काम कर बोल रहे हो। एक आदमी मेरे को ऐसे ऐसे बोल दिया, तुम मेरे को एक एग्जाम्पल दिया, जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? सब दूध पीते हैं। दूध बेचने वाला गांव घर में रहकर दूध बेचता है कि घर घर जाके दूध बेचता है? बोलो ना, कहाँ जाना पड़ता है उसको? घर 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 जाना पड़ता है, तब जाकर उसका दूध। और सबको पता है दूध पीने से बॉडी तंदुरुस्त रहता है, सबको पता है कि नहीं है? सेहत अच्छा रहता है करके सबको पता है कि नहीं पता है? और दारू बेचने वाला घर घर जाता है क्या? लोग दारू बेचने कहाँ जाना पड़ता है? भट्टी, भले शमशान घाट में रहे। हेलो, तो आज इंसान ने, मेरे लीडर ने मेरे को बोला, बेटा दूध बेचने वाले को जिस प्रकार से घर घर जाना पड़ता है, लेकिन दारू बेचने वाले के पास हम खुद जाते हैं। साला अगर भट्टी बंद रहेगा तो ब्रेक में लेते हैं। हेलो, फिर पीते क्या आप लोग? बहुत साधु आदमी लोग हैं, जोरदार ताली बजाना। दूध बेचने वाला घर घर जाता है और दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता, उसके पास लोग आते हैं। मेरी बात समझ आ रहा है? लेकिन दूध को हम लोग नगद देते हैं क्या? लिख देंगे डायरी में। हेलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन दारू पट्टी में जाकर पूछ बोले ना, काले एम थर्टी ना थो काली पट्टी तुम बोल बे बोला पीने पी नहीं जा रहा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? इसी तरीके से मेरे को समझाया। मैं बोला सही बात बोली सर, मैं काबर दूध बेचा था, तो लोग मेरे यकीन नहीं करते। उसी प्रकार से महिला की चली, उसी प्रकार से आप लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए काम कर रहे हो ना, लोगों का जिंदगी बनाने के कार्य कर रहे हो ना। जबकि सीधा सीधा लिख रहता है एल्कोहल में जाता है, एल्कोहल पीने से किडनी लिवर हार्ट खत्म हो जाता है और आदमी को कैंसर हो जाता है, और कैंसर होने के बाद में मर जाता है। उसके बाद भी दारू ज्यादा बिकता है। बिकता है कि नहीं बिकता है? बिकता है ना। लेकिन इसमें सीधा सीधा लिखा है मान के चले 95 पीने से सेल्स के संबंधित 512 प्रकार के प्रॉब्लम ठीक होता है। कौन पीता है? रेट महंगा है सारे, भले ब्लैक में 100 के जगह 150 नहीं, रेट महंगा नहीं है, वो सस्ता है। सही बात है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? मेरे पास भी चैलेंजेस है दोस्त, क्योंकि मैं अपने दिमाग में सोच रखा था कि मैं दूध बेचने वाला हूँ तो मेरे को तकलीफ आएगा,
मैंने अपने तकलीफ को एक्सेप्ट किया, लोगों के पास में जाना चालू किया। लोग आए नहीं आए, लोग आए नहीं आए, लोग जुड़े नहीं जुड़े, मैंने अपना काम करता गया, जिनकी वजह से आज मेरी जिंदगी में फर्स्ट का 6 अक्टूबर 2019 को मैंने सेंट्रो हुंडई का कार बिजनेस के माध्यम से परचेज किया। करने के बाद मैं रुका नहीं, मैंने लड्डू पकड़ उसके घर में गया, समझिएगा, लड्डू पकड़ा घर में गया, लेकिन वो नमूना मिला नहीं। पता नहीं कहाँ गया, कौन सा कोठी में छुपा, पता नहीं, आज तक वो मिलता ही नहीं। आज मैं काफी घर से आ रहा हूँ, मैं सोच रहा था रात को 10:30 बजे घर पहुंचा, हो सकता है पबजी वब्जी खेलते कहीं पर बैठा होगा तो वहीं पर रुकूंगा, समझ आ रहा है? मिला नहीं साला, किधर गया पता ही नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी प्रकार से आपके अंदर भी, आपके पास भी चैलेंजेस आएगी। अगर वो चैलेंजेस को अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो गारंटेड है आने वाले टाइम पे आपकी महीने लाख रुपए इनकम नहीं हो। आप छोटे मोटे बिजनेस में नहीं हो, बहुत बड़ा बिजनेस में आए हो, जाने अनजाने में ना जाने आप किसके माध्यम से आए, मेरे को आइडिया नहीं है। मैं जब बिजनेस प्लान को देखा, मेरा कोई बिजनेस, कोई मेरा रिजल्ट नहीं था, सर बताए ऐसा ऐसा, मैं बोला यार चलो आ जाते हैं। सर ने बोला ना चल गया तो पैसा नहीं चला तो पहले जैसा कुछ बिगड़ रहा है क्या? क्या आप खरीदारी करते हैं कि नहीं करते हैं? आपको कोई भी चीज अच्छा लगता है तो खरीदारी करते हैं कि नहीं करते हैं? खरीदारी करने के बाद उसको उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? और उपयोग करने के बाद में जब अच्छा लगता है तो हम लोगों को बताते हैं कि नहीं बताते? अरे बताते हैं कि नहीं बताते हैं? क्या बताना बंद कर देते हैं क्या? आज तक हमने कई प्रोडक्ट के बारे में प्रचार किया, तरह तरह की चीजें के बारे में प्रचार किया, लेकिन क्या वो प्रचार करने से बाहर मार्केट से हमको कुछ मिला क्या? क्या अगला ट्रेंड मिलेगा क्या? मैंने वही किया दोस्त, क्योंकि देखिए अमिताभ बच्चन पैसा कमाता है कि नहीं कमाता है? शाहरुख खान पैसा कमाता है कि नहीं कमाता है? वो क्यों कमाता है? क्यों कमाता है? क्योंकि अमिताभ बच्चन का हजारों का नेटवर्क है। मेरी बात समझिएगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन क्या है? सेलिब्रिटी। क्या है? सेलिब्रिटी। हीरो है कि नहीं है? शाहरुख खान क्या है? सेलिब्रिटी है। हीरो है कि नहीं है? और लोग उनके बात को सुनता है कि नहीं सुनता है? सुनता है ना। उसी प्रकार से वो सिस्टम में काम कर रहे हैं और हम बाहर मार्केट में सिस्टम में काम नहीं करने की वजह से हमको कुछ नहीं मिल रहा था। ये माय लाइफ स्टाइल एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। बोलो ना, सिस्टम में आइए। 100% 3 से 5 साल लगी है और आने वाला टाइम पे आपका भी कार आएगा। और जिस प्रकार से आज मेरा हर महीने का इनकम 1 लाख प्लस होता है, आने वाले 3 से 4 साल बाद आपको ही मेरे 1 लाख रुपए प्लस हो जाएगा। जब मैं आया तो मेरे को लाख रुपए आ जाएगा, मेरे को विश्वास नहीं था। क्यों नहीं विश्वास नहीं था? क्योंकि मार्केट में लाख रुपए कोई कमाता नहीं था आस-पास के लोग, तो विश्वास होगा क्या? होगा क्या? जैसे कि लेडीजों में एक प्रवृत्ति है, जैसे कि लेडीज लोग हैं, अगर किसी के हस्बैंड अगर 1 लाख रुपए आ गया, 50,000 भी कमा रहा थी ना, तो अपन हस्बैंड टॉर्चर कर बोलते थे कुछ और करना जी, तो अगर हस्बैंड 10,000 ज्यादा कमा जी, कुछ करना जी, और वो कुछ नहीं करत जी। हेलो, कि नहीं बोलते हैं? और अगर कई देखने, ये तो हो गया लेडीजों की प्रवृत्ति। अब कई जेंट्स पर्सन है और उसके पड़ोसी के कोई लेडीज है, महिला, कोई नौकरी में होंगे या कोई काम करते होंगे, तो ना कहा थे तो वो ब्यूटी पार्लर खोल लें जी। कौन कहा थे? अरे बोलो ना, जेंट्स पर्सन बोल रहा है, बोल रहे कि नहीं बोल रहे? एक ही जन कमा तो हरण पेन होगी तो कमाना जी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। और दोनों मिलकर अगर पैसा कमाएगा तो कैसा रहेगा? जबरदस्त होगा कि नहीं होगा? जैसे कि कई घर में लड़कियां हैं, जैसे हमारे पास साथ में लेडीज लड़कियों लोग काम कर रहे हैं, कई घर की लड़कियां कुछ काम करते हैं तो पड़ोसी वाले लोग उसके मम्मी पापा बोलते हैं कुछ करने तू नहीं क्या कहते हैं, तो कुछ कर देख, बोला भार दिया, हर दिन आगे बढ़ाते और नारती है, सुते हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आपके लिए एक मौका है, जब वो भारती कर सकती है तो क्या आप आरती नहीं कर सकती? जब पूजा कर सकती है तो क्या आप नहीं कर सकते? क्या हम अलग खून के बने हैं क्या? क्या हमारा बॉडी अलग है क्या? उसी प्रकार से दोस्त, मैंने भी जब देखा एक सत्संग का सेलिब्रेशन हुआ वहां पर, एक मरकांडे करके, वो बोला मेरे पिताजी हलर मिल में नौकरी करता है, पैसा लाता है तो हम लोग चावल लाते तो खाते हैं, और मैं इस बिजनेस से मुश्किल से मेरे को साल भर हुआ है, आज मैं ATC बन रहा हूँ और कुछ नहीं, मेरे बिजनेस के माध्यम से मेरा घर परिवार चलता है, सब बोला। मैं बोला यार, जब एक मरकांडे कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये जुनून मेरे पास आया, लोगों को बताना चालू किया, लोग ने मजाक उड़ाया। क्यों बताऊं? क्योंकि दूध बेचने वाले को सब मजाक उड़ाते हैं और उनको पूछते हैं दूध में पानी डाले हैं इसकी
बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसी प्रकार के लोग ने बोला तो दवा काम नहीं कर हिकता। तरह की क्वेश्चन किए। मैंने बोला ठीक है तोला काम नहीं करे लेकिन बाकी करते। अगर ते दुनिया पाप नहीं करे होगा ना तो तोला कर ही और करे होगा तो नहीं जानोगे। टाटा बाय बाय। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? मैं इस तरीके से लोगों को बोल के तरह की क्वेश्चन किए, तरह की। जिस प्रकार से एग्जाम्पल मैं हमेशा बताता हूँ ना, क्योंकि होता क्या है बताऊँ मैं, लोगों को जो सॉफ्टवेयर है नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर लोगों के दिमाग में तरह की भ्रांति है। इसका रीजन क्या है? आज नेटवर्क इंडस्ट्री में पास होने वाली की संख्या 5% है, लेकिन अब बढ़ रहा है। मेरी बात समझ आ रहा है? और फेल होने की संख्या 95% है। तो लोगों को लगता है कि ना वो वैसी है जैसी था। लोगों के दिमाग में तरह की क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर बच्चा आपका है तो परवरिश कौन करेगा? खुद को करना पड़ेगा ना। अगर मैं खाना खाऊंगा तो मेरे पेट में जाएगा कि पड़ोसी के पेट में जाएगा? खुद के पेट में जाएगा ना। आप इस बिजनेस में आओ, आप अपने बच्चे को देखो, अपने परिवार को देखो, अपने जो बच्चे हैं उनको देखो। एक चीज मैं बोलता हूँ, बच्चा पैदा करना बाप नहीं कहलाता है, बच्चा का सपना पूरा करने वाला ही बाप कहलाता है। मौका मिला है, यहाँ पे एक मौका मिला है। नहीं तो देख लो हमारे पास क्या मौका है। एक इंसान जिसके पास 4 एकड़ 5 एकड़ या छोटा मोटा नौकरी है ना, जिंदगी भर उसके लालन पोषण करने में उसके पूरा दिन निकलता है कि निकलता है। और लास्ट टाइम बेचारा जब वो दुनिया से अलविदा होता है ना, तो उनको पूछता है कौन खत्म हुआ? वही कौन? ऑर्डिनरी आदमी। कौन? ऑर्डिनरी। और हमारा जिंदगी भर हम लोग ऑर्डिनरी रह जाते हैं और हमारा कोई इज्जत नहीं रहता है, समाज में रहता है क्या? आज घाटे में भी जाएंगे उनसे कौन खत्म हुआ है भैया? ऑर्डिनरी खत्म हुआ है। कौन ऑर्डिनरी? वही फलाना टुरा या फलाना। क्या आप ऐसा कुछ काम करना चाहते हो कि जिस दिन आप इस दुनिया से जब आप विदा हो तो लोग कम से कम आपके नाम की तो कम से कम ना दिया जलाए? जिस प्रकार से शहीद लोगों के लिए दिया जलाते हैं, जलाते हैं ना? आर्मी के जवान के लिए दिया जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? मेरे की प्लानिंग है आने वाले 5 साल 10 साल जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा और जिस दिन मैं दुनिया से अलविदा होऊंगा, कम से कम इस छत्तीसगढ़ भारतवासियों के दिल में कम से कम 10,000 लोगों के आंख में आंसू होना चाहिए। ऐसा मैं काम करने वाला हूं। तो मैं बोलता हूँ आप 10 लोगों के बारे में सोचिए। जब इस बिजनेस के बारे में हम सब कुछ मोटिवेट हुआ करना है सर, आप बोलेंगे यस सर, सब कुछ ओके है, सब अच्छा है, प्लान भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक चीज आता है। पूछ के बताऊंगा मेरे भाई, बताइए क्या पूछेंगे? सारा चीज लोगों ने यहाँ पर आपको बताया। पूछना है तो ये पूछो कि जिंदगी को कैसे बदलना है। मैं जब गया इस बिजनेसमैन को देखने के बाद में, तो मैंने घर में जाके पूछा नहीं, मैंने एक ही चीज बोला, मेरे को काम अच्छा लगे, मेरे को करना है। और करने के लिए क्या है? कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट तो खरीदना है ना। आज देख लो यह जनरेशन में अधिकतर प्रॉब्लम क्या है? मेरे को बताइए, हम बीड़ी पीने के लिए पूछते हैं माँ बाप को? बोलो ना। आज देख लो, मैं एक चीज देखो, महिलाओं में ब्यूटी पार्लर करने के लिए पैसा आ जाता है सारा, लेकिन ना कहीं काम करने का पैसा नहीं है सर। पैसा ऐसा होता है कि नहीं होता है? सोचो, मैं बहुत बुरा लगता है मेरे को जब एक आदमी बीड़ी पीने के लिए नहीं सोच पाता, गुटखा खाने के लिए, लड़कियों को छेड़ने के बारे में जब अच्छा काम आता है तो हम बोलते हैं क्या? पूछना तो पड़ेगा सर। काला पूछ में पूछना है तो ये पूछो कि आने वाले टाइम पे आप कौन सा काम करके आने वाले 2 साल 3 साल बाद मेरे घर में कार रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके बारे में पूछो। आपको यकीन नहीं होगा ना, आप जाइए घर में, जो माँ बाप आपको परवरिश कर रहा है, क्या वो माँ बाप चैन से सोता होगा? अगर आपको डेमो देखना है, रात में जाना है, जो बच्चे हैं जिसका माँ बाप जिंदा है और पूरा देखभाल वही कर रहा है, जाना उसका नींद नहीं पड़ता है रात में। जिसका बच्चा शादी करने के योग्य हो चुका है ना, उसको टेंशन रहता है कि मेरे बच्चे का शादी कैसा होगा। उस बाप को जाके पूछना, उस माँ को जाकर पूछना कि जिंदगी कैसा काटता है, उसको जिंदगी को अच्छा देने के लिए स्माइल अप्रिशिएट। कई महिलाओं को, कई बड़े बड़े लोगों को देखकर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। काश मेरा भी हस्बैंड बड़ा पैसा कमाता तो मैं भी लग्जरी कार में घूमता, मैं भी बड़ा बड़ा शॉपिंग करता, मॉल में जाता। उस वाइफ को जाके पूछो आप वो कैसे जिंदगी जी रहे। जाके देखो, बड़े बड़े लोगों के घर में बच्चे जब कार से उतरते हैं, एसी कार में जाते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, उसको देखकर कई हमारे बच्चे ना कॉम्प्रोमाइज कर रहे कि नहीं कर रहे? जाके पूछो उस बाप को, बच्चे को, वाइफ को, माँ बाप को कि माँ आपको कौन सा लाभ चाहिए। आपके बच्चे को जाके पूछो बेटा आपको कौन सा कार चाहिए, कौन सा कपड़ा चाहिए, जाके पूछो। ये ना पूछो कि करूँ कि। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आता है, करना तो है लेकिन लास्ट में प्रॉब्लम आता है पैसा नहीं है। मैंने कुछ नहीं, इसीलिए यहाँ पर मात्र 2 लोग हैं जो 10,000 कमाते हैं। तो मेरे को बोलने की
जरूरत ही नहीं कि पैसा आपके पास है, आपके पास पैसा नहीं है दोस्त। कैसे भी करके जिस प्रकार से जब मैं इस बिजनेस प्लान को देखा था तो मेरे पास भी पैसा नहीं था। मैं 3% ब्याज में इस बिजनेस को चालू करने के लिए 35,000 रुपये सेठ की दुकान से लाया। आज सेठ नहीं है दुनिया में, देवड़ी चंदोदा देना चाहूँ उनके लिए, क्योंकि मेरे को पैसा दिया। अगर मेरे को पैसा नहीं दिया होगा तो मैं फिशल बिजनेस में नहीं आ रहता। आज मैंने उस बिजनेस को चालू देने के बाद चालू किया और आज हर हफ्ते का इनकम मेरा 35,000 प्लस इनकम होता है हर हफ्ता। अगर मैं कुछ बहाने बनाया होता कि नहीं सर मेरे पास पैसा नहीं है, सोच के बताऊंगा, तो क्या मैं यहाँ पर रहता? क्या मैं महीने का लाखों रुपए इनकम करता रहता? क्या मैं कार में रहता? डिसीजन आपके ऊपर करते हैं दोस्त। आपके पास पैसा है नहीं है सोचना समझने की बात नहीं है दोस्त, बस डिसीजन लीजिए। क्योंकि आप एक पैर अपने आगे बढ़ा। डोंगरगढ़ आप सभी गए हैं? डोंगरगढ़ जाने से पहले कई सीढ़ियां होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अभी भी चालू होगा और नवरात्रि को टाइम में बहुत ज्यादा बुरे होता है, लेकिन जैसे तैसे करके दुख तकलीफ करके डोंगरगढ़ तक आदमी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? लेकिन जैसे फर्स्ट सीढ़ी में ऐसा रखता है पैर को, वो ऑटोमेटिक डोंगर बमलेश्वरी माता का दर्शन करके आता है कि नहीं आता है? उसी प्रकार से आप आइए, भले एक ही भी स्टेप आप चढ़िए। 100% सारे लीडर्स हम सब मिलकर आपको 100% आने वाले 2 साल 3 साल में लखपति और 4 से 5 साल में डीसी बनाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय लाभ, जय